दोस्तों अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर कन्हैया क्या हम हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। अगर बदल सकते हैं तो उसको बदलने का तरीका क्या है, उसका साइंटिफिक वे क्या है, उसका साइकोलॉजिकल वे क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या हम हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर सकते हैं तो उसका तरीका क्या है, उसकी साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। दोस्तों हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे बिलीफ सिस्टम का आउटकम है। जो हमारी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी जो है वो किसका आउटकम है, हमारे बिलीफ सिस्टम का आउटकम है। हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी के लोग आपको मिलेंगे। कोई बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी का होगा, कोई बहुत ही नेगेटिव पर्सनालिटी का होगा, कोई डॉक्टर की पर्सनालिटी का होगा, कोई इगोस्टिक पर्सनालिटी का होगा, कोई जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहने वाली पर्सनालिटी का होगा, कोई बहुत ज्यादा जो ड्रामेटिक पर्सनालिटी के लोग होंगे, कोई बहुत ही ज्यादा दबंग पर्सनालिटी का होगा, कोई बहुत ज्यादा डरपोक पर्सनालिटी का होगा। मतलब हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी के लोग हमें मिलते हैं। और ये जो पर्सनालिटी है ये बेसिकली पर्सनालिटी किसका आउटकम है, हमारे बिलीफ सिस्टम का आउटकम है। हमारे विश्वास, हम किन चीजों पे विश्वास करते हैं उन सब का आउटकम है। बहुत सारा जो बिलीफ होता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है उसमें कोई सिंगल बिलीफ नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे बिलीफ होते हैं। उन सारे बिलीफ का आउटकम क्या है, हमारी पर्सनालिटी है। जितनी भी पर्सनालिटीज होती है उन पर्सनालिटीज को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है पॉजिटिव पर्सनालिटी, एक तो है पॉजिटिव पर्सनालिटी और दूसरा है नेगेटिव पर्सनालिटी। दोस्तों हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की पर्सनालिटी को दो हिस्सों में ही डिवाइड किया जा सकता है। एक तो पॉजिटिव पर्सनालिटी और एक नेगेटिव पर्सनालिटी। नेगेटिव पर्सनालिटी वाले जो लोग होंगे वो हर बात पर आपको एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन देंगे, एक नेगेटिव कंक्लूजन देंगे। आप उनसे कुछ भी पूछोगे हर बात पर क्या होंगे, वो नेगेटिव ही होंगे। आपने यहां पर यह बोल दिया कि हाथ के अंदर दर्द हो रहा है तो यहां पर इतना ज्यादा नेगेटिव बोलेंगे कि ये तो अंदर कोई हो सकता है, आपके हाथ में पेन हो रहा है, लेफ्ट हाथ में पेन हो रहा है, हो सकता है ये हार्ट से रिलेटेड हो, आपके कैंसर हो गया हो। इतनी ज्यादा गंभीर गंभीर बातें एक साथ बोलेंगे। और दूसरे होते हैं जो पॉजिटिव पर्सनालिटी के लोग, उनसे आप कुछ भी सलाह मशवरा किसी भी बात पे लेते हो उसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन्स देते हैं। अरे ये तो ऐसे ही मसल का कुछ हो गया होगा और नॉर्मल हो जाएगा थोड़े से दिनों में, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। ये आपको बहुत ही पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस देते हैं हर एक चीज का, ये इजी गोइंग रखते हैं आपको। दोस्तों जो नेगेटिव पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ की जो सक्सेस है वो उनकी बहुत कम होती है, इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। उनके लाइफ के जो अचीवमेंट्स है वो भी इतने अच्छे नहीं होते। और इनकी जो हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, जो इमोशनल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो भी इनकी क्या होती है, बहुत कम होती है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, उनकी लाइफ की सक्सेस बहुत अच्छी होती है। मतलब जिंदगी के अंदर जो सफलता है वो बहुत ही बढ़िया होती है इनकी। इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत ही शानदार वाली होती है। नेगेटिव पर्सनालिटी वाले जो होते हैं ना उनके पास सब कुछ होता है फिर भी उनको उसके अंदर सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। मतलब नेगेटिव पर्सनालिटी वालों के पास में सब कुछ होते हुए, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, नौकरी है, सब कुछ होते हुए भी इनको क्या है, उसके अंदर संतुष्टि महसूस नहीं होती, सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा, जीने के लिए जिन बेसिक बेसिक चीजों की अगर हमें जरूरत पड़ती है वो चीजें अगर इनके पास अवेलेबल है फिर भी इनको लगता है कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हमेशा एक अनसेटिस्फैक्शन सा बना रहता है। जबकि पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं उनके पास भले चीजें कम हो लेकिन उसके अंदर भी वो हमेशा रिचनेस वाली फीलिंग आती है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान हूं। इस तरह की फीलिंग इनके अंदर हमेशा रहती है और इनके अंदर हमेशा ये रहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब इंसान हूं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट किस पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। और जो आपकी पर्सनालिटी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर।
हम नेगेटिव पर्सनालिटी है तो नेगेटिव पर्सनालिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के ऊपर। जो हमारी नेगेटिव पर्सनालिटी है वो डिपेंड करती है हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के ऊपर, और जो हमारी पॉजिटिव पर्सनालिटी है वो डिपेंड करता है हमारे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि हम क्या अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को पॉजिटिव पर्सनालिटी में बदल सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या हम हमारे पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। दोस्तों, हम हमारी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। पर्सनालिटी, इस प्रश्न का उत्तर हमें तब मिलेगा जब हम ये जानें कि क्या हम हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। क्या हम हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। अच्छा, हमारा बिलीफ सिस्टम किस पे डिपेंड करता है। बिलीफ सिस्टम जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स है, हमारे दिमाग में जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं उन पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर किस प्रकार के पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिलीफ सिस्टम। अगर हमारे पैटर्न्स नेगेटिव है तो हमारा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होगा, और अगर हमारे पैटर्न्स पॉजिटिव है तो हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होगा। तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि सर क्या हम हमारे न्यूरल पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम हमारे न्यूरल पैटर्न्स को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो न्यूरल पैटर्न्स को अगर चेंज कर सकते हैं तो मतलब नेगेटिव बिलीफ को हम पॉजिटिव बिलीफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हम हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो न्यूरल पैटर्न्स जो है या जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो कोई स्टैटिक फिनोमिना नहीं है। स्टैटिक फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह से डायनेमिक में, इसमें पूरी तरह से बदलाव किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो जो नेगेटिव पर्सनालिटी है वो भी मेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी में बदल जाएगी। यस, जो हमारी नेगेटिव पर्सनालिटी है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव पर्सनालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो नेगेटिव पर्सनालिटी जब पॉजिटिव पर्सनालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो मतलब हमारी जिंदगी की सक्सेस है वो भी बढ़ जाएगी। यस, हमारे लाइफ की जो सक्सेस है वो भी बढ़ेगी, हमारे अचीवमेंट्स बढ़ेंगे और हमारी जो हेल्थ है वो और ज्यादा बेहतर बनेगी। मतलब हमारे जो जिंदगी के अंदर सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, लव है, आनंद है, मजा है, वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर बढ़ेगा। तो ये सारा का सारा खेल है, वो सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड करता है, हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। तो क्या हमारे न्यूरल पैटर्न्स को बदला जा सकता है। यस, हमारे न्यूरल पैटर्न्स को बदला जा सकता है। न्यूरल पैटर्न्स को किस प्रकार से बदला जाए, इसके लिए हमें इस बेसिक को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर बेसिकली ये न्यूरल पैटर्न्स बनते किस तरह से। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम जब भी पैदा होते हैं, हम सभी पैदा हुए, जी हम सभी पैदा हुए, कोई सीधा तो अंतरिक्ष से आया नहीं। हम जब पैदा होते हैं उस समय हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, मतलब जो सोशल कम्युनिकेशन के जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं वो 0 होते हैं। हमारे अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0। जो बेसिक जो नीड है उससे रिलेटेड जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, मतलब जो खाने से, पीने से, सोने से रिलेटेड जो न्यूरल पैटर्न्स है, उसके अलावा हमारे अंदर सारा कुछ क्या होता है, 0। ये बेसिक बने हुए होते हैं। बाकी जो सोशल लर्निंग से हमारे अंदर बनते हैं, मतलब हम जब पैदा होते हैं तो एकदम 0 होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, टिल द एंड ऑफ अवर लाइफ, टिल द एंड ऑफ अवर लाइफ हमारे अंदर ये जो न्यूरल पैटर्न्स है ये लगातार बनते रहते हैं। ये लगातार बनते रहते हैं, मतलब पुराने पैटर्न्स टूट रहे होते हैं, नए पैटर्न्स बन रहे होते हैं, पुराने पैटर्न्स टूट रहे होते हैं, नए पैटर्न्स बन रहे होते हैं। हमारे अंदर कंटिन्यूअसली न्यूरल पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता रहता है। अच्छा, ये किस तरह से बनते हैं इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारा एनवायरमेंट है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारा एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है।
एनवायरमेंट बेसिकली जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। जैसे हमारा फैमिली एनवायरमेंट है, हमारा ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट है, हमारा एजुकेशनल एनवायरमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट से क्या होता है, हमारे अंदर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे अंदर आती है। ये जो इंफॉर्मेशन है किस में जाती है, ये हमारे दिमाग में जाती है। दिमाग में भी बेसिकली कहां जाती है, दिमाग में भी बेसिकली ये हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जाती है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, यस हमारा दिमाग न्यूरॉन्स का ही कलेक्शन है। जैसे गली के अंदर तार होते हैं, वैसे दिमाग के अंदर तार होते हैं, और जो दिमाग के अंदर तार है उन तारों को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी किस में जाती है, आपके न्यूरॉन के अंदर जाती है। और न्यूरॉन के अंदर जाने के बाद में क्या बनाती है, न्यूरल पैटर्न्स बनाती है। दिमाग के अंदर जाने के बाद में क्या बनाती है, न्यूरल पैटर्न्स बनाती है। और यही जो न्यूरल पैटर्न्स हैं ये क्या बनाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जैसी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई हुई होती है वही हमारा बिलीफ सिस्टम बना होता है। और जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम बना होता है उस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारे दिमाग के अंदर क्या आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। और उन्हीं थॉट्स के अकॉर्डिंग हमारे जो एक्शंस होते हैं, और उन्हीं एक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ की सक्सेस होती है, अचीवमेंट्स होते हैं, हमारी हेल्थ होती है। तो हमारे अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स है, ये न्यूरल पैटर्न्स किस पे डिपेंड करते हैं, हम हमारे दिमाग में किस तरह की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में लगातार जाती रहती है क्या, यस इंफॉर्मेशन तो लगातार जाती रहती है। हर दिन नई नई तरह की इंफॉर्मेशन जाती रहती है, तो हर दिन नए नए तरह के हमारे अंदर क्या बनते रहते हैं, बिलीफ बनते रहते हैं। तो अगर हम इंफॉर्मेशन पॉजिटिव डालना शुरू कर दें, अगर हम इंफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव डालना शुरू कर दें, तो क्या हमारे अंदर पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे, यस। तो पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे तो क्या मेरा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, यस। तो मेरा बिलीफ सिस्टम अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरी पर्सनालिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, यस। तो मेरी लाइफ की सक्सेस बढ़ेगी, मेरे लाइफ के अचीवमेंट्स बढ़ेंगे, मेरी लाइफ की हेल्थ बढ़ेगी, मेरी फिजिकल हेल्थ बढ़ेगी, मेरी मेंटल हेल्थ बढ़ेगी, मेरी इमोशनल हेल्थ बढ़ेगी। मतलब सारा का सारा खेल किसका है, जो भी सिचुएशन हो रही है, जिस भी प्रकार की सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में हो रही है, उस सराउंडिंग के अंदर हम अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव करते हैं, किस तरह से हम हमारे दिमाग में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालते हैं, वही हमारे अंदर क्या बनाते हैं, नए पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बनाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि एक महिला है, उन्होंने क्या है कि अपने बच्चे के लिए खाना बनाया। महिला ने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, एक रियल एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। महिला ने बच्चे के लिए खाना बनाया। अब जैसे खाना बनाया, बच्चे ने खाना खाया, तो बच्चे ने कहा खाने में नमक कम है। अब खाना बनाया, यहां पर दो तरह के पॉसिबिलिटीज थी। या तो खाना बहुत जबरदस्त बनता, मतलब बच्चा खूब तारीफ करता, लेकिन बच्चे ने यहां पे क्या किया, तारीफ नहीं किया। बच्चे ने बोला कि खाने में नमक कम है। ये एक इवेंट हुआ, ये एक क्या हुआ, इवेंट हुआ। अब इस इवेंट का क्या मतलब है, ये डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव पर्सनालिटी हो या नेगेटिव पर्सनालिटी हो। अगर आप पॉजिटिव पर्सनालिटी हो तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे और आप इस इवेंट को भी क्या कर लोगे, ओवरकम कर लोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव पर्सनालिटी हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिव है, मतलब बचपन से अब तक आपके दिमाग में नेगेटिव इंफॉर्मेशन गई हुई है। जैसे ये जो महिला है, ये जो महिला है, इनका जो अपब्रिंगिंग हो रहा था, ये जब बड़ी हो रही थी, इनका जो पालन पोषण हो रहा था, तो अक्सर ये अपने आसपास ये सुना करती थी, अक्सर ये अपने आसपास ये सुना करती थी कि जो अच्छी कुक होती है, जो अच्छी कुक होती है उसको खाने में नमक यानी कि मसालों का अच्छा ज्ञान होता है।
जो अच्छी कुक होती है उसको खाने में मसालों का अच्छा ज्ञान होता है, और जो अच्छी कुक नहीं होती उसको मसालों का अच्छा ज्ञान नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन इनके दिमाग में बचपन से डाली जा रही थी, जो इनका फैमिली एनवायरनमेंट था, जो इनका सोशल एनवायरनमेंट था। मतलब जो अच्छी कुक होती है उसको खाने में मसालों का अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा नॉलेज होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो इस महिला के दिमाग में डाली जा रही थी। मतलब इस महिला के दिमाग में न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। इस महिला के दिमाग में क्या बने हुए हैं? न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। किस तरह के न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं? कि जो अच्छी कुक होती है उसको खाने में कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, उसका बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। और जो अच्छी कुक नहीं होती उसको ये नहीं ज्ञान होता कि खाने में कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है। ये न्यूरल पैटर्न इनका बना हुआ था। तो इस न्यूरल पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने इस इवेंट को क्या किया? एनालाइज किया। मतलब इनके दिमाग ने इसको एनालाइज किया। जैसे इनके दिमाग ने एनालाइज किया तो इन्होंने बताया कि भाई खाने में नमक कम है। अच्छा, नमक कम है मतलब मसाले प्रॉपर गए नहीं। मसाले प्रॉपर क्यों नहीं गए? क्योंकि प्रॉपर उनका नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसका मतलब मैं एक अच्छी कुक नहीं हूं। क्योंकि जो अच्छी कुक होती है उसको तो पता होता है ना कि मसाला कितना डालना है, कितना नमक डालना है। अच्छा, नमक अच्छा गया नहीं इसका मतलब मैं अच्छी कुक नहीं हूं। तो यहां पे इन्होंने इस चीज का कंक्लूजन क्या क्रिएट किया? मैं अच्छी कुक नहीं हूं। अब दोस्तों यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। हर इंसान क्या करना चाहता है? अच्छा करना चाहता है। अब ये इनकी जो खुद की जो थॉट है वो तो क्या है कि मैं अच्छी कुक बनना चाहती हूँ या अच्छी कुक होना चाहती हूँ। लेकिन यहां पर इन्होंने एनालाइज किस तरह से कर लिया कि मैं अच्छी कुक नहीं हूं। मतलब दो अपोजिट थॉट दिमाग में चलने लग गए। अब जब दो अपोजिट थॉट आपके दिमाग में चलने लग जाते हैं, जब दो अपोजिट थॉट आपके दिमाग में चलने लग जाते हैं तो क्या क्रिएट होता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और यही कॉन्फ्लिक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है तो आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। और जैसे सेरोटोनिन का लेवल कम होता है तो फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी सी होने लग जाती है, दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग सी होने लग जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, जो कि इनके साथ हो रही थी कि मैं अच्छी कुक नहीं हूं। अब अच्छी कुक नहीं हूं इसका भी एक नया कंक्लूजन, क्योंकि दिमाग में थॉट की चेन बनती है, मैंने आपको बताया। तो यहां पर चेन किस तरह से बन रही है? अच्छा, जो अच्छी मदर होती है वो अच्छी कुक होती है, जो अच्छी मदर होती है वो अच्छी कुक होती है, और जो अच्छी मदर नहीं है मतलब वो अच्छी कुक नहीं है। जो अच्छी कुक नहीं है वो अच्छी मदर भी नहीं है। जो अच्छी कुक है वो अच्छी मदर है, जो अच्छी कुक नहीं है वो अच्छी मदर नहीं है। अच्छा, मतलब मैं अच्छी कुक नहीं हूं इसका मतलब मैं अच्छी मदर भी नहीं हूं। यहां पे न्यूरल पैटर्न्स बने हुए ऑलरेडी कि जो अच्छी कुक है वो अच्छी मदर है, जो अच्छी कुक नहीं वो अच्छी मदर नहीं। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को फिर से आगे एनालाइज किया, मतलब मैं अच्छी मदर नहीं हूं। देखिए हर एक चीज की फिर क्या बनती जा रही है आगे? नेगेटिव थॉट्स की एक चेन बनती चली जा रही है। लगातार हम कंक्लूजन्स क्रिएट करते जा रहे हैं और नेगेटिविटी की चेन है वो कंटिन्यूअसली बनती जा रही है। और ये जो नेगेटिविटी की चेन है फाइनली ओवरथिंकिंग, फिर उसके बाद में एंजाइटी का एपिसोड, पैनिक का एपिसोड, धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, सिर चकराना, सिर दर्द होना, ये सारी चीजें फिर हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती है। और वो फिर आगे और नए इवेंट्स क्रिएट कर देते हैं। फिर से उनका नेगेटिव एनालिसिस और चल रहा होता है और ज्यादा हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो कमाल है ये किस चीज का? ये हमारे बिलीफ सिस्टम का है। मतलब ये जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं ना, इन्हीं न्यूरल पैटर्न्स का है। और इन न्यूरल पैटर्न्स को चेंज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जो कौन सी है? सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। न्यूरल पैटर्न्स को अगर हम कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं तो हमें सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। जब भी हमारे दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का हमारे आसपास ऐसा इवेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, जैसे यहां पर ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को मैंने यहां पर कंक्लूजन क्रिएट किया कि मैं अच्छी कुक नहीं हूं। तो ये जो दिमाग में थॉट है ना, मैं अच्छी कुक नहीं हूं, इस थॉट को क्या करना? डिस्प्यूट करना। बार बार हमें क्या करना पड़ता है? डिस्प्यूट करना पड़ता है। दोस्तों मैंने सीबीटी के ऊपर खूब सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप सीबीटी की बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हो। इसके अलावा मैंने सीबीटी का A to Z का एक कोर्स है वो भी मैंने लॉन्च कर रखा है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की पूरी लर्निंग है। उसको इंस्टॉल करके आप पूरी तरह से अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब जो नेगेटिव वाला साइड है उससे किस तरफ आ सकते हो? पॉजिटिव वाले साइड में पूरी तरह से आ सकते हो। अपने नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को
पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी जिंदगी की सक्सेस को बढ़ा सकते हो, अचीवमेंट्स को बढ़ा सकते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उन सारी प्रकार की हेल्थ को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे ये दिमाग में थॉट आया, इस इवेंट के बाद में ये इसका एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, ये हमारा बिलीफ बना हुआ है, और इस बिलीफ के बाद में ये यहां हमारे दिमाग में क्या क्रिएट हुआ है, थॉट क्रिएट हुआ है। तो ये जो थॉट है, इस थॉट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जब हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, इसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे रियलिटी बैकग्राउंड के ऊपर, ना कि हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ उस बैकग्राउंड के ऊपर, रियलिटी बैकग्राउंड के ऊपर। जब हम लॉजिकली इसको ब्रेक करेंगे तो धीरे धीरे हमारा ये बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होने लग जाता है, बदलने लग जाता है। मतलब अब हम हर एक इवेंट से रिलेटेड हमारे दिमाग में सही इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में इस इवेंट से रिलेटेड पैटर्न्स भी क्या बनेंगे, पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे। और जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे, जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे, तो बिलीफ सिस्टम भी क्या बनेगा, पॉजिटिव, पर्सनालिटी भी क्या बनेगी, पॉजिटिव, और सब कुछ हमारी जिंदगी का बदल जाएगा। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, हम लोगों ने जो सीबीटी का वर्कशॉप है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाके उसको एनरोल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।